नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए 8 शहरों में कल से रात का कर्फ्यू। सभी नगरीय निकायों में कल से रात 10 बजे से बंद होंगे बाजार। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी अनिवार्य। देश में कोविड से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर कल कैच द रेन वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे शुभारंभ। विश्व वन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। नगर वन योजना के पहले चरण में देश के 200 शहरों में विकसित होंगे नगर वन। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में उतार चढ़ाव। अगले 3 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अगर वैक्सीनेशन के पात्र हैं तो टीका जरूर लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी नगरीय निकायों में कल से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। वहीं 8 शहरों में कल से नाइट कर्फ्यू रहेगा। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों को 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच की जाएगी। सभी जिला कलेक्टरों को संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था भी पुनः शुरू करनी होगी। प्रदेश में प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। अन्य कक्षाएं और कॉलेजों में कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ ही 50% उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने पिछले 1 वर्ष के दौरान विभिन्न त्योहारों पर आम लोगों द्वारा बरती गई सावधानी और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि आगामी सभी त्योहारों पर लोग भीड़भाड़ से बचें और कोविड प्रोटोकॉल की लगातार पालना करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने पर एक ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्री बिरला का दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट कर श्री बिरला के जल्द ठीक होने की कामना की है। देश में कोविड से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को टीके लगा दिए गए हैं। मौजूदा चरण में मात्र 20 दिनों में 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ 70 लाख और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित 35 लाख से अधिक व्यक्तियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.96% है। भारत कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में शामिल है। प्रदेश में भी जारी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कल जयपुर में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के 86 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है। इसी श्रृंखला में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं रत्ना जयपुर से बोल रही हूँ। अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सावधानी बरतें। घर से निकलते समय हमेशा मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। धन्यवाद।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर कल कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। वर्षा जल संचय अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। ये अभियान 30 नवंबर तक मानसून पूर्व और मानसून के दौरान लागू किया जाएगा। लोगों के सहयोग से गांव-गांव में ये जन आंदोलन चलाया जाएगा ताकि बारिश के पानी का उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित हो और भूजल स्तर बेहतर बने। भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ ग्राम पंचायत से किशोर कुमार शर्मा का चयन जल शक्ति अभियान के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत के लिए किया गया है। इस ग्राम पंचायत की शक्करगढ़ मॉडल के रूप में प्रदेश और देश में एक पहचान है। विश्व जल दिवस के अवसर पर अपने संदेश में जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने प्रदेशवासियों से कहा है कि बेहतर कल के लिए पानी की बचत और जल संरक्षण को मिशन बनाकर सक्रिय भागीदारी निभाएं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सकेगा। उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा का उल्लेख किया। नगर वन योजना के पहले चरण में 200 शहरों में नगर वन विकसित किए जाएंगे। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर सवाईमाधोपुर में आलनपुर नर्सरी में पंचफल वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर दौसा में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर रैली निकालकर पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बीकानेर के सुजान देसर में भी पौधरोपण किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में गांव और ढाणियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तेजी से पहुंचाने के लिए सूचना तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। आम लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी आधारित पेपरलेस गवर्नेंस आज के समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा वन दिवस और कविता दिवस पर भी ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। बीकानेर के नापासर क्षेत्र के हिम्मतासर में आज 5 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। ये हादसा खेलने के दौरान हुआ। बच्चे खेलते हुए अनाज भरने की टंकी में उतर गए, जिसका ढक्कन बंद होने के बाद दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से 4 बच्चे एक ही परिवार के थे। उधर नागौर जिले के कुचेरा में बुटाटी के पास आज एक पिकअप के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। वहीं जिले के डेगाना क्षेत्र के निम्बोली कला गांव में भी एक पिकअप पलटने से उसमें सवार 36 मजदूर घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 7 श्रमिकों को अजमेर रेफर किया गया है। वहीं टोंक के बहीर क्षेत्र में नाड़ी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। होली का त्यौहार नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में फागोत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं। ब्रिज क्षेत्र के भरतपुर में इस अवसर पर मयूर नृत्य की भी प्रस्तुतियां हो रही हैं। और जानकारी हमारे भरतपुर संवाददाता से। होली नजदीक आने के साथ ही ब्रज क्षेत्र भरतपुर में लोगों में होली का रंग चढ़ने लगा है। जगह जगह होली मिलन समारोह के आयोजन हो रहे हैं और ब्रज के गीतों पर नृत्य कर ब्रज की परंपरा का निर्माण लोग कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अलग अलग स्थानों पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने भगवान भोलेनाथ के विवाह का चित्रण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर होली की मस्ती को बढ़ा दिया। इस दौरान फूलों की होली और मयूर नृत्य की भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। उधर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि कल से शुरू हुए इस आयोजन में विविध कार्यक्रम हो रहे हैं।
सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहे शेखावाटी उत्सव से शेखावाटी की संस्कृति साकार हो रही है। 3 दिन के इस आयोजन में कबड्डी, ऊंट, घोड़ा नृत्य, रस्सा कस्सी, 3 टांग दौड़, दादा पोता दौड़, मटका दौड़, रंगोली प्रतियोगिताएं हो रही है। रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने शेखावाटी की हवेलियों, छतरियों और लक्ष्मणगढ़ के ऐतिहासिक किले की कलाकृति मिट्टी में उकेरी, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आसपास के क्षेत्रों से अच्छी खासी संख्या में लोग उत्सव का आनंद लेने आ रहे हैं। कल शेखावाटी उत्सव का समापन होगा। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। और अब मौसम। प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और मेघ गर्जन की संभावना है। उन्होंने कहा कि किसान रबी की तैयार फसल का उचित भंडारण सुनिश्चित करें। आज 21 मार्च को उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और इस सिस्टम के असर से वेस्ट राजस्थान के ऊपर लोअर लेवल में इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इस सिस्टम का असर अगले 3 दिन विशेष रूप से नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल राजस्थान के जिलों में देखने को मिलेगा। आज से ही अगले 3 दिन थंडरस्टॉर्म गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। राज्य के काफी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, इसके साथ कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, आंधी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड भी हो सकती है और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जो रबी की फसलें कटकर तैयार है या खेत में अभी पड़ी है तो उसको हो सके तो सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए 8 शहरों में कल से रात का कर्फ्यू। सभी नगरीय निकायों में कल से रात 10 बजे से बाजार बंद होंगे। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। देश में कोविड से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर कल कैच द रेन वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। विश्व वन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर वन योजना के पहले चरण में देश के 200 शहरों में नगर वन विकसित होंगे। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में उतार चढ़ाव। अगले 3 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।